कामयाबी आखिरी नहीं होती और नाकामयाबी मौत नहीं होती, आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। विंस्टन चर्चिल का यह कथन दृढ़ता के सार को दर्शाता है। बहुत से लोग, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, आत्मसंदेह का अनुभव करते हैं। यह एक सार्वभौमिक भावना है जो उम्र, संस्कृति और पेशे से परे है। आत्मसंदेह आपके दिमाग में आने वाली वह आवाज है जो आपकी क्षमताओं और फैसलों पर सवाल उठाती है। यह आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए असुरक्षित और हिचकिचा सकता है। इस निबंध का उद्देश्य आत्मसंदेह क्या है और इसे दूर करना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डालना है। हम आत्मसंदेह पर विजय पाने में आपकी मदद करने के लिए व्यावहारिक कदम तलाशेंगे और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां साझा करेंगे जिन्होंने इसे दूर किया है। आत्मसंदेह को समझकर और इसे प्रबंधित करने का तरीका सीखकर आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए यह आवश्यक है। तो आइए जानें कि आत्मसंदेह को कैसे दूर किया जाए और अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम कैसे उठाया जाए। आत्मसंदेह पर काबू पाना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह आत्मसंदेह की उपस्थिति को पहचानने और आपके जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के साथ शुरू होता है। सही मानसिकता और साधनों के साथ आप आत्मसंदेह को ताकत और प्रेरणा के स्रोत में बदल सकते हैं। आत्मसंदेह किसी की अपनी क्षमताओं और फैसलों के बारे में अनिश्चितता की भावना है। यह अक्सर असफलता के डर, सामाजिक दबाव या पिछले अनुभवों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, पिछले खराब प्रदर्शन के कारण एक छात्र एक महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह कर सकता है। इसी तरह एक कर्मचारी सार्वजनिक बोलने के डर के कारण प्रस्तुति के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकता है। ये ट्रिगर आम है और किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर, चाहे वह खुद थोपा गया हो या बाहरी, आत्मसंदेह का एक चक्र पैदा कर सकता है। लोग अपनी तुलना दूसरों से कर सकते हैं, जिससे अपर्याप्तता की भावना पैदा होती है। सोशल मीडिया दूसरों के जीवन के आदर्श संस्करणों को प्रस्तुत करके इसे और बढ़ा सकता है। आत्मसंदेह के नकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। इससे विलंब, छूटे हुए अवसर और यहाँ तक कि चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे भी हो सकते हैं। जब आत्मसंदेह हावी हो जाता है तो यह आपको पंगु बना सकता है, जिससे कार्रवाई करना या निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में बाधा बन सकता है। इन ट्रिगर्स और उनके प्रभावों को स्वीकार करना आत्मसंदेह पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। यह समझकर कि आपका आत्मसंदेह कहां से आता है, आप इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, आत्मसंदेह मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आत्मसंदेह का अनुभव करता है। कुंजी इसे पूरी तरह से खत्म करने की नहीं है, बल्कि यह सीखने की है कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए। ऐसा करके आप आत्मसंदेह को खुद को पीछे रखने से रोक सकते हैं और इसके बजाय इसे विकास और आत्म सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मसंदेह पर काबू पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह अक्सर निष्क्रियता और छूटे हुए अवसरों का एक दुष्चक्र पैदा करता है। जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप जोखिम लेने या उन अवसरों का पीछा करने की संभावना कम रखते हैं जो विकास और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। यह निष्क्रियता आपकी अपर्याप्तता की भावनाओं को और मजबूत कर सकती है, जिससे आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नई चीजों को आजमाना और भी मुश्किल हो जाता है। इस चक्र को तोड़ना व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। जब आप आत्मसंदेह पर काबू पा लेते हैं तो आप अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं और नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। आप अपनी क्षमताओं में अधिक आत्मविश्वासी और उन चुनौतियों को लेने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं जो कभी दुर्गम लगती थीं। यह नया आत्मविश्वास आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही जीवन में नए अवसरों, उपलब्धियों और पूर्णता की एक बड़ी भावना पैदा कर सकता है। आत्मसंदेह पर काबू पाना केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक स्वस्थ और अधिक सकारात्मक आत्म-छवि विकसित करने के बारे में भी है, जो समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मसंदेह पर काबू पाने वाले व्यक्ति का एक वास्तविक उदाहरण ओपरा विनफ्रे है, जो लचीलापन और दृढ़ संकल्प का एक सच्चा प्रतीक है।
अपने शुरुआती जीवन में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद ओपरा ने आत्मसंदेह को अपने सपनों को आगे बढ़ाने से नहीं रोका। उसने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और अंततः दुनिया की सबसे प्रभावशाली मीडिया हस्तियों में से एक बन गई, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका सफर आत्मसंदेह पर काबू पाने की शक्ति और उन अविश्वसनीय चीजों का प्रमाण है जिन्हें हासिल किया जा सकता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। ओपरा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कोई भी आत्मसंदेह को दूर कर सकता है और बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, चाहे उसे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। इसके लिए दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अपने डर का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए पहला कदम उठाकर आप अपने आप को संभावनाओं और नए अनुभवों की दुनिया के लिए खोलते हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। आत्मसंदेह पर काबू पाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर प्रयास और आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। हालांकि आत्मसंदेह पर काबू पाने का फल प्रयास के लायक है, जिससे अधिक पूर्ण और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त करके आप एक अधिक पूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं, जो अनंत संभावनाओं और उपलब्धियों से भरा हो। भाग 4, आत्मसंदेह पर काबू पाने के कदम। इस भाग में हम आपको उस आत्मसंदेह को दूर करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक कदम तलाशेंगे जो आपको पीछे रख सकता है। आत्मसंदेह पर काबू पाने में पहला कदम अपनी भावनाओं को स्वीकार करना है। यह पहचानना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ये भावनाएं आपके अनुभव का हिस्सा हैं। पहचानें कि आत्मसंदेह का अनुभव करना सामान्य है और यह आपको परिभाषित नहीं करता है। हर कोई अनिश्चितता के क्षणों का सामना करता है और यह व्यक्तिगत विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आत्म जागरूक बनकर आप अपने आत्मसंदेह के मूल कारणों को समझना शुरू कर सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। इसमें पिछले अनुभवों पर विचार करना या पेशेवर मदद लेना शामिल हो सकता है। एक बार जब आप अपने आत्मसंदेह से अवगत हो जाते हैं, तो अगला कदम नकारात्मक विचारों को चुनौती देना है। इसका मतलब है सक्रिय रूप से इन विचारों की वैधता पर सवाल उठाना और उन्हें और अधिक रचनात्मक विचारों से बदलना। उन सीमित विश्वासों की पहचान करें जो आपको पीछे रख रहे हैं और उन्हें सकारात्मक दृष्टि से दोबारा फ्रेम करें। यह आपकी मानसिकता को बदलने और नई संभावनाओं को खोलने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो इसे बदलें, मैं सक्षम हूं और अपने अनुभवों से सीख सकता हूं। दृष्टिकोण में यह सरल परिवर्तन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए छोटे, लगातार कार्य करने की आवश्यकता होती है। ये कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न लगें, समय के साथ गति और आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। प्रबंधनीय कार्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। प्रत्येक पूर्ण किया गया कार्य आपकी यात्रा में एक कदम आगे है। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। प्रेरणा बनाए रखने के लिए आपकी प्रगति को पहचानना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। आगे का प्रत्येक चरण एक जीत है और आपकी प्रगति का प्रमाण है। ये जीत बड़ी हो या छोटी, चुनौतियों से पार पाने की आपकी क्षमता का प्रमाण है। अपने आप को दोस्तों, परिवार या आकाओं के एक सहायक समूह से घेरें। एक मजबूत सहायता प्रणाली होने से प्रोत्साहन और दृष्टिकोण मिल सकता है। उन लोगों से रचनात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन लें जो आप पर विश्वास करते हैं। उनका सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद कर सकता है। एक संरक्षक मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है और चुनौतियों से पार पाने में आपकी मदद कर सकता है। उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। याद रखें, आपको अकेले आत्मसंदेह का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपको सफल होते देखना चाहते हैं। ये कदम आपको लचीलापन और आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका आत्मसंदेह कम होता जाता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आत्मसंदेह पर काबू पाना एक यात्रा है और अपने आप के साथ धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। प्रगति धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन यह अभी भी प्रगति है। प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन आगे का प्रत्येक चरण आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाता है। हर छोटी उपलब्धि सही दिशा में एक कदम है। इन युक्तियों को लागू करके आप अपनी मानसिकता और कार्यों में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर सकते हैं। स्थायी सुधार करने के लिए संगति महत्वपूर्ण है। समय के साथ आप पाएंगे कि आत्मसंदेह में अब आपको पीछे रखने की शक्ति नहीं रही।
आप अपनी नियति के प्रति अधिक सशक्त और नियंत्रण में महसूस करेंगे। इसके बजाय आप आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त होंगे। यात्रा को अपनाएं और अपनी क्षमता पर विश्वास करें। भाग 5, असफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाना आत्मसंदेह पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको असफलताओं को न केवल एक अंतिम पड़ाव के रूप में देखने की अनुमति देता है, बल्कि बड़ी उपलब्धियों के लिए एक कदम के रूप में देखने की अनुमति देता है। असफलता को अक्सर एक नकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह विकास और सीखने का एक मूल्यवान स्रोत हो सकता है। जब आप असफल होते हैं तो आप ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो केवल सफलता प्रदान नहीं कर सकती है। असफलता पर अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप इससे जुड़े डर को कम कर सकते हैं और जोखिम लेने की अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं। मानसिकता में यह बदलाव नई संभावनाओं और अवसरों को खोल सकता है। दृष्टिकोण में इस बदलाव के लिए एक विकास मानसिकता आवश्यक है। इसमें यह विश्वास करना शामिल है कि आपकी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को प्रयास और दृढ़ता से विकसित किया जा सकता है। विकास की मानसिकता के साथ आप चुनौतियों और असफलताओं को सीखने और सुधार करने के अवसरों के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण सीखने के प्रति प्रेम और एक ऐसे लचीलेपन को बढ़ावा देता है जो दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह मानसिकता लचीलापन और असफलताओं का सामना करने के बाद भी फिर से प्रयास करने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है। यह आपको और मजबूत और अधिक दृढ़ होकर वापस उछालने में मदद करता है। यह आपको आत्मसंदेह को एक स्थायी बाधा के बजाय एक अस्थायी बाधा के रूप में देखने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण चुनौतियों और असफलताओं के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। असफलता को गले लगाने वाले व्यक्ति की एक प्रेरक कहानी थॉमस एडिसन की है। उनका सफर दृढ़ता और गलतियों से सीखने की शक्ति का प्रमाण है। एडिसन को लाइट बल्ब का सफलतापूर्वक आविष्कार करने से पहले अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा। प्रत्येक असफलता ने उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंचाया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करेंगे। यह उद्धरण असफलता को सीखने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। उनकी दृढ़ता और असफलता से सीखने की इच्छा ने अंततः इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक को जन्म दिया। एडिसन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। एडिसन की कहानी दृढ़ता के महत्व और असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखने का उदाहरण देती है। यह दर्शाता है कि हर असफलता सीखने और बढ़ने का अवसर है। असफलता को स्वीकार करके आप मूल्यवान सबक सीख सकते हैं और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो आपको बेहतर बनाने और बढ़ने में मदद करेंगे। प्रत्येक गलती आपके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने का एक मौका है। प्रत्येक असफलता आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब एक कदम लाती है। यह सफलता की ओर यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें, असफलता सड़क का अंत नहीं है। यह एक चक्कर है जो नए रास्तों और अवसरों की ओर ले जा सकता है। यह सफलता की ओर यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस तथ्य को स्वीकार करने से आपको प्रेरित बने रहने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में मानकर आप लचीलापन बना सकते हैं और आत्मसंदेह के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह लचीलापन आपको भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने का अधिकार देगा। यह मानसिकता आपको साहसिक कार्य करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने का अधिकार देगी। असफलता को गले लगाओ, इससे सीखो और इसे सफलता की ओर ले जाने दो। भाग 6, अंतिम विचार और कार्यवाही के लिए आह्वान। अंत में आत्मसंदेह पर काबू पाना आपके सपनों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मसंदेह क्या है, यह समझकर और इसके ट्रिगर्स को पहचानकर आप इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना शुरू कर सकते हैं। आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करने, नकारात्मक विचारों को चुनौती देने, छोटे कार्य करने और समर्थन मांगने की आवश्यकता है। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाना भी आवश्यक है। यह आपको लचीलापन बनाने और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने में मदद करता है। विकास की मानसिकता को अपनाकर आप असफलता के डर को कम कर सकते हैं और जोखिम लेने की अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं। अब आत्मसंदेह पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम उठाने का समय है
इस निबंध में चर्चा की गई रणनीतियों पर विचार करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू करें।